जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सूरज खत्री अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में अंकल जी बताते हैं, जब मेरी पत्नी लीना को स्त्री रोग संबंधी समस्या हुई तो उसका ऑपरेशन होना था और हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। ऑपरेशन से पहले कुछ जांचें हुई। जांचों के दौरान छाती के एक्सरे में असामान्यताएं दिखाई दी। सर्जन ने सीटी स्कैन की सलाह दी, जिसमें एक गांठ दिखाई दी। एक पीटी स्कैन और बायोप्सी का आदेश दिया गया और उन्होंने हमारे सबसे बुरे डर की पुष्टि की। मेरी पत्नी को कैंसर था। संगत जी, मेरी बहन के दामाद डॉक्टर तनुज चावला एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हमने उन्हें मुंबई के सबसे अच्छे फेफड़ों का सर्जन पाया। हम कोलकाता में थे और सौभाग्य से वह सर्जन एक सम्मेलन के लिए यहाँ आ रहे थे। सर्जन को विश्वास था कि ट्यूमर को आसानी से हटाया जा सकता है और ऑपरेशन के बाद मेरी पत्नी कैंसर से ठीक हो सकती है। हमने तुरंत सर्जरी कराने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अनिवार्य एमआरआई से उसके मस्तिष्क में 2 ट्यूमर पाए गए। हम टूट गए थे। डॉक्टर ने अब अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। वे मेरी पत्नी को रेडिएशन देना चाहते थे और फिर उसकी कीमोथेरेपी शुरू करना चाहते थे। मेरी पत्नी की एक सहेली है, शोभा भाभी जी, जो हमेशा लीना को गुरुजी के सत्संग में शामिल होने के लिए कहती है, परंतु लीना की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस दिन उन्होंने प्रतिदिन एक गोली की कीमो योजना शुरू की, शोभा भाभी ने उन्हें फ़ोन किया। वह गुरुजी के सत्संग में भाग लेने के लिए अत्यंत आग्रहशील थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास उनकी भलाई के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उसे सत्संग में शामिल होना चाहिए। संगत जी, मैं नहीं गया, लेकिन वह गई। उनका प्रसाद खाया और सकारात्मक मानसिकता के साथ घर वापस आई। उसने मुझे सत्संग में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। लगभग हर दिन इसका जिक्र किया। लीना ने मुझे गुरुजी का शुक्राना भजन भी सुनाया। मैं संगीत प्रेमी हूँ और प्रस्तुति मुझे पसंद आई, लेकिन मैंने इसे कोई महत्व नहीं दिया। संगत जी, मेरी पत्नी कीमो की दैनिक गोली से निपट सकती थी। वास्तव में उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा और वह यथासंभव सामान्य लग रही थी। जल्द ही उसे एक और सत्संग में आमंत्रित किया गया और वह उसमें शामिल हुई। वह चिंतित थी कि वह प्रसाद कैसे खाएगी। उसके मुंह में छाले हो गए थे। उसे आश्चर्य हुआ जब वह लंगर के लिए बैठी तो उसे आधी प्लेट प्रसाद दिया गया। जैसे जैसे वह इलाज से जूझती गई, सर्जरी टलती गई। मार्च 2020 को अप्रैल में सर्जरी कराने का अंतिम निर्णय लिया गया। संगत जी, लेकिन उससे पहले महाशिवरात्रि के समय मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि भाभी जी गुरुजी की तस्वीर लेकर मेरे घर आई थी और हम सब उनके सत्संग के लिए मेरे ड्राइंग रूम में इकट्ठे हुए थे। मैंने लीना को अपने सपने के बारे में बताया। वह चकित थी कि मुझे एक दर्शन हुआ। आखिरकार मैं कभी गुरुजी के सत्संग में शामिल नहीं हुआ था। संगत जी, कुछ दिनों बाद देश में लॉकडाउन हो गया। मैं प्रतिदिन गुरुजी का शुक्राना भजन सुनता था। एक एक करके परिवार इसमें शामिल होता गया और यह एक पारिवारिक सत्संग जैसा बन गया। प्रतिदिन जल प्रसाद एवं भोग गुरुजी को अर्पित किया गया, जो बाद में उनके आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होता था। गुरुजी की कृपा से हम सभी बहुत सकारात्मक महसूस करने लगे। हमने गुरुजी का एक बहुत सुंदर स्वरूप भी खरीदा और उसे अपने पूजा घर में लगा दिया। जल्द ही लीना की सर्जरी फिर से टल गई और गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ नियंत्रण में हो गया। हमें विश्वास है कि गुरुजी के आशीर्वाद से वह ठीक हो गई हैं और सामान्य जीवन जी रही हैं। हमें पता है कि गुरुजी हमारे घर पर हमारे साथ हैं और हमें विश्वास है कि कुछ भी हो जाए वह हमारी देखभाल करेंगे। उनका आशीर्वाद
सदैव हमारे साथ रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग कैसे हम बड़े मंदिर की आनंददायक यात्रा कर पाए थे। मैं और मेरी पत्नी कोलकाता में रहते हैं। हम अपने घर पर हर शनिवार को सत्संग का आयोजन करते हैं और गुरुजी के आसन के सामने तब तक बैठते हैं जब तक उनकी जोत जलती रहती है। ऐसे ही एक सत्संग के बाद मेरी छोटी बेटी को अचानक बड़े मंदिर जाने की इच्छा हुई और मैंने सहमति दे दी। क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने बाहर जाने का विकल्प चुना। हमने कोलकाता से दिल्ली के लिए सुबह की उड़ान ली और हवाई अड्डे से सीधे मंदिर की ओर चले गए। शाम वापस लौटने की योजना बनाई। योजना के अनुसार हम मंदिर पहुंचे। हमें भारी भीड़ की उम्मीद थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम मंदिर के द्वार तक आसानी से पहुंच गए। इसके लिए सेवादारों को धन्यवाद, जो इतनी अच्छी तरह से सारे मैनेजमेंट को संभालते हैं। हमने संगत को मुख्य हॉल के बाहर बैठे देखा और मान लिया कि उन्हें वहां रहने के लिए विशेष रूप से मंजूरी दी गई होगी। अगली चीज़ जो हम जानते थे, हमें उस स्थान पर बैठने के लिए निर्देशित किया गया। मंत्रमुग्ध कर देने वाले हॉल में हम सीधे गुरुजी की गद्दी को देखते रहे। हम जानते हैं कि गुरुजी कैसे अपने भक्तों की बात सुनते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, और सारा दिन सब कुछ संजोकर वहीं बैठे रहना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि भक्त अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए हम मुख्य हॉल से गुजरे और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया। मैंने अपनी पत्नी के लिए जल प्रसाद की एक अतिरिक्त बोतल मांगी और गुरुजी की कृपा से मुझे वह भी मिल गई। हम मंदिर से वापस आते समय बहुत खुश थे कि हमें गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला था। संगत जी, जब हम बाहर ले जाने के लिए शटल का इंतज़ार कर रहे थे, हमने देखा कि गुरुजी का स्वरूप वितरित किया जा रहा था। मेरी बेटी ने एक स्वरूप मांगा और उसे मिल गया। मैंने एक सेवादार से मुझे गुरुजी का 3 मुख वाला स्वरूप देने का अनुरोध किया, जिसे मैं हमेशा अपने सत्संग में देखना चाहता था। मेरी प्रबल इच्छा शीघ्र ही पूरी हो गई। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और गुरुजी की दिव्य कृपा से हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमें पता था कि गुरुजी को कैसे धन्यवाद दें। ऐसा लगा मानो गुरुजी स्वयं हमारे साथ हमारे घर आ रहे हों। यह सच है, मंगो नहीं मनो। और फिर देखिए कि गुरुजी आपको कितना सब कुछ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो कृपया सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, और यदि मुझसे सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।